नमस्कार दोस्तों। जब घड़ी नहीं होती थी तब लोग समय का पता कैसे लगाते थे। आज लोग अपनी कलाई की घड़ी या मोबाइल देखकर एक सेकंड में समय जान लेते हैं, लेकिन हजारों साल पहले इंसान के पास ऐसा कोई साधन नहीं था। फिर भी वे खेती करते थे, यात्रा करते थे, पूजा करते थे और अपने जीवन को समय के अनुसार व्यवस्थित रखते थे। आखिर समय को मापने की शुरुआत कैसे हुई? प्राचीन काल में इंसानों ने सबसे पहले प्रकृति को अपना शिक्षक बनाया। उन्होंने देखा कि सूरज हर दिन एक निश्चित दिशा में निकलता है और दूसरी दिशा में डूब जाता है। दिन और रात का यह नियमित क्रम उन्हें समय का पहला संकेत देता था। धीरे धीरे लोगों ने यह भी समझा कि सूरज की छाया दिन भर बदलती रहती है। इसी अवलोकन ने दुनिया की पहली घड़ी के जन्म की नींव रखी। इसके बाद बनी सूर्य घड़ी, जिसे सन डायल कहा जाता है। इसमें जमीन पर एक सीधी घड़ी लगाई जाती थी, सीधी छड़ी लगाई जाती थी। जैसे जैसे सूरज आकाश से आगे बढ़ता, छड़ी की छाया बदलती रहती थी। छाया की स्थिति देख करके लोग अनुमान लगाते थे कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। यह सरल लेकिन अत्यंत बुद्धिमान आविष्कार था। हालांकि यह केवल दिन में धूप होने पर ही काम करता था। रात के समय में या बादलों वाले दिनों में सूर्य घड़ी बेकार हो जाती थी। तब लोगों ने पानी की घड़ी बनाई। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में धीरे धीरे टपकते पानी के आधार पर समय मापा जाता था। पानी का बहाव जितना निश्चित होता, समय का अनुमान भी उतना ही सटीक होता। मिस्र, भारत, चीन और यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं में पानी की घड़ियों का व्यापक उपयोग किया जाता था। इसके बाद रेत की घड़ी का आविष्कार हुआ। इसमें दो कांच के पात्र होते थे, जिसमें बीच एक बहुत पतला रास्ता होता था। ऊपरी रेत धीरे धीरे ऊपर से नीचे गिरती और पूरी रेत नीचे पहुंचने में जितना समय लगता, उसे एक निश्चित समय माना जाता था। समुद्र की यात्राओं और कई महत्वपूर्ण कार्यों में रेत की घड़ी के लंबे समय तक उपयोग किया जाता था। यूरोप के चर्च और नगरों में बड़ी बड़ी घड़ियां लगाई जाने लगी, जो घंटी बजाकर लोगों को समय बताती थी। यह मानव इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण कदम था। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने पेंडुलम घड़ी का विकास किया। पेंडुलम यानी झूलता हुआ एक लोलक एक निश्चित गति से आगे पीछे चलता था, जिसके समय पहले की तुलना में कहीं अधिक सटीक मापा जाने लगा। इस तकनीक ने विज्ञान, खगोल शास्त्र और समुद्र की यात्रा में क्रांति लाई। इसके बाद जब घड़ियां और कलाई घड़ियां लोकप्रिय हुई, औद्योगिक क्रांति के बारे में समय का महत्व और बढ़ गया। फैक्ट्रियां, रेलवे, व्यापार में हर मिनट की कीमत होने लगी, इसलिए छोटी, मजबूत और सटीक घड़ियों का निर्माण होने लगा। 20वीं शताब्दी में क्वार्टज घड़ियों का आविष्कार हुआ। इसके बिजली मिलने पर एक निश्चित आवृत्ति के कंपन करता है। यही कंपन अत्यंत सटीक समय मापने में मदद करता है। आज दुनिया की अधिकांश घड़ियां इसी तकनीक पर आधारित हैं। आज हम स्मार्ट वॉच और परमाणु घड़ियों के युग में जी रहे हैं। परमाणु घड़ियां इतनी सटीक होती है कि करोड़ों वर्षों में भी इसमें केवल 1 सेकंड का अंतर आता है। जीपीएस, इंटरनेट, अंतरिक्ष मिशन और मोबाइल नेटवर्क जैसी आधुनिक तकनीकें इन्हीं सटीक घड़ियों पर निर्भर करती है। लेकिन एक सवाल आज भी रोचक है, क्या समय वास्तव में बहता है या केवल उसे मापने का हमारा तरीका है? विज्ञान के अनुसार समय ब्रह्मांड का मूल आयाम है, जबकि घड़ी केवल उसे मापने का उपकरण है। यानी इंसान ने समय का आविष्कार नहीं किया, बल्कि समय को समझने और मापने का तरीका खोजा। अगली बार जब आप घड़ी में समय देखें तो याद रखिए कि हर टिक टिक के पीछे हजारों वर्षों की खोज, प्रयोग, विज्ञान और मानव बुद्धिमत्ता की अद्भुत कहानी छिपी हुई है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।